हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्य एंजेलिक का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। जितना अंधेरा इस रीडिंग में दिख रहा है उतना अंधेरा है नहीं फिलहाल, बट ठीक है। आइए देख रहे हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। तो हो सकता है आप जिनसे भी मिलने वाले हो वो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में, चाहे मेल हो फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में या तो स्ट्रगल देख रहे होंगे, ठीक है, या ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके होंगे प्रैक्टिकल होने के बजाय। और कहते हैं ना, कभी कभी टाइम सही नहीं चल रहा होता, टाइम फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। तो फाइनेंशियली स्ट्रगल देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है इनके ऊपर कुछ डेप्थ्स होंगे, या फिर हो सकता है कि इनका कोई कोर्ट केस चल रहा होगा। तो या इस तरह की चीज़ों में मतलब लाइफ में थोड़ी उथल पुथल कहते हैं ना मची होगी, और ये किसी तरह के ये वुंडेड होंगे, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। तब आपसे इनकी मुलाकात हो, या ये वही पर्सन है, शायद आप इन्हें पहले से पहचान रहे हो। तो यस, ये वो है, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर और जान लेते हैं इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, टावर। बहुत पैशनेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे मैं इतना ही कहूँगी यहाँ पे, आप में से काफ़ी लोग के लिए हो सकता है पास्ट अच्छा नहीं रहा है, ठीक है वर्गो। आपको अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ा फॉर सम रीजंस। दो राहें अलग अलग हो गई, ठीक है। टावर देखा आपने अपने लाइफ में, ठीक। बहुत पैशनेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, बट आप दिल टूटा, टावर आया, सेपरेशन चले गए, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। जो भी हुआ है इसका रीज़न कुछ भी है, ब्रेकअप है या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, या कोई भी और रीज़न हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है वो जिसकी वजह से कनेक्शन टूटा हो, या आपका पार्टनर ही ने कोई गलतियाँ की हों ऐसी जो माफ़ करने लायक ना हो। पर यकीन मानिए आपकी लाइफ में एक बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है या तो वही पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, जो जिसने आपको बहुत दर्द दिए, जिनके साथ आपकी राहें बदल गई, ठीक है। क्रॉस रोड, एम्प्टीनेस। और अगर आपका ऐसा है कि मुझे दूसरों से प्यार करने में या दूसरों को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है या मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो मुझे आप मैं यही कहूँगी कि आप मुझसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड लग रहे हो। फिलहाल आप फेमिनाइन हो, तो कोई भी जो कि वैसे कहते हैं ना वर्गो एक फेमिनाइन जोडियक है, तो यस आप एक फेमिनाइन जोडियक हो सकते हो। बट जो भी पर्सन आप जिनसे डील करोगे वो मैस्कुलाइन होंगे, और अपने लाइफ में जो भी आप मतलब उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी हाई होगी, चाहे वो मेल और फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता। पर वो लाइफ में काफ़ी, या तो दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा, ठीक है। या आपकी पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है जो आपके जीवन में आ रहा है, जिसने हो सकता है ब्रेकअप देखा, बहुत बुरा ब्रेकअप, ठीक है, उसके पार्टनर ने उसे चीट किया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जो कि बहुत ही बुरा था, उसकी लाइफ में टावर्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है वो पर्सन है, जो भी है, हो सकता है बहुत फ्लर्टी, बहुत ओपन माइंडेड पर्सन, या मेल और फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, पर दिल की बहुत ही अच्छी कह सकते हैं, और काफ़ी स्टेबल, और इनको भी एक सक्सेसफुल रिलेशन चाहिए जो इनको आज तक कभी नहीं मिला। ये जो भी है एक बहुत पैशनेट लवर है, ठीक है, बहुत पैशनेट है, और वो एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है या जा रही हैं, देख रहा है या देख रही हैं। और अब इनको जो नेक्स्ट रिलेशनशिप चाहिए वो बहुत एक्सपेक्टेशन रख रही हैं कि वो, या रख रहे हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा, ये सक्सेसफुल हो या पूरा कोशिश करे बनाने की, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है जिनसे आप मिलने वाले हो, आपके दिल में भी उनके लिए उतनी फीलिंग्स होंगी जितना इनके मन में होगी। तो ये दोनों तरफ से ये प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग के लिए आपका ये ओल्ड पर्सन वापस आ रहा है, कुछ लोग के लिए ये जो पर्सन आ रहा है उसने बहुत प्रॉब्लम्स देखी है, ठीक है। उसने अपने लाइफ में टावर मोमेंट्स देखे, उसने अपने लाइफ में क्रॉस रोड्स देखे हैं, सेपरेशन से गुजरा है, और काफ़ी पेनफुल लव लाइफ रही है। और बॉटम की एनर्जी आप देख रहे होंगे, ये जो भी पर्सन है वो भी सेल्फ लव कर रहा है, खुद पर ध्यान दे रहा है, ठीक है, और बहुत कंसिस्टेंट है अपनी लव लाइफ को लेकर,
ठीक, आइए देख लेते हैं यहाँ पर। मतलब अभी तो फ़िलहाल उनकी सारी एनर्जी खुद के ऊपर ज़्यादा जा रही होगी, या जा रहा, मतलब लड़का है लड़की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये जो भी इंसान है काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव कर रहा है फ़िलहाल के लिए तो। पर अगर आप आप जब इनको जानोगे ना, बस ऐसे दूर से दिखने में आपको लगेगा अरे बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छे खासा इंसान है। पर जब इनको और जानोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस को लेकर, अपने लाइफ में, लव लाइफ हो या उनकी फैमिली लाइफ हो, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पेनफुल इनका सिचुएशन रहेगा जब आप इनसे मिलोगे। बट येस, फिर शायद आप दोनों में कुछ ऐसा हो, बातचीत हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को हील करें। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के तरफ जाना चाहते हैं या चाहती हैं, और देख रहे हैं या देख रही हैं, और आप भी शायद ऐसा ही चाहते हो। शूट योर शॉट मैनिफेस्टिंग, ओके। और यहाँ पर है सिचुएशनशिप में भी, आप किसी तरह की सिचुएशनशिप में इस पर्सन के साथ जाओ। ठीक है, आप इस चीज़ को कोई रिलेशनशिप का नाम मत दो, और शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या ये मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई कनेक्शन जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले। और जब कभी हमें कोई एक अच्छा इंसान या एक अच्छा पर्सन दिखता है तो कौन मौका गवाएगा। ठीक है, आप इनके लिए हो सकता है ऐसे हो जो ये मौका गंवाना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, या को आगे आपसे डेट करने या के बारे में सोचना, या एक कनेक्शन के बारे में सोचना। चूँकि एक सिचुएशनशिप है तो रिलेशनशिप का नाम मैं लूँगी भी नहीं यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है और इसके साथ हम बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ। ठीक है, साथ ही साथ शायद ये आपकी तरफ से भी हो या उनकी तरफ से भी, पर आप दोनों में से किसी एक के लिए ऐसा लगेगा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, तो ये मौका नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ मैनिफेस्टिंग, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये आपकी ज़िंदगी में आ गए, या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस वजह से आप इनके ज़िंदगी में आए हो। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ सिचुएशनशिप है जिसमें एक रिलेशनशिप नहीं है, बट आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो और इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन तो बहुत ही धोखा खाया है। ठीक है, और हो सकता है आप भी अपने लाइफ में किसी तरह के टावर सिचुएशन से निकले हो या देख रहे हो। ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि आपको या इनको किसी को हीलिंग की ज़रूरत थी, जो कि एक इमोशनल सपोर्ट आपको सामने वाली पर्सन से मिलता दिख रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, ओके। लॉस, वुंडेड, यस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वुंडेड है। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खोया है बहुत बुरा। ठीक है, और ये जब आपसे मिले तो हो भी सकता है कि ये किसी को बहुत मिस कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि इनको कोई छोड़ के चला गया हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ कर। और आपसे मिलने के बाद, या फिर हो सकता है जब क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा किसी लॉस और पेन में होते तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती, तो हो सकता है कि वो भी हो यहाँ पे। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट एंड गार्डेड एंड वनरेबल। ये जो पर्सन है ना, ये इतनी आसानी से किसी को अपने करीब ना आने दे, और शायद आप भी हो सकते हो। ठीक है, कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आपने लाइफ में इतना पेन देखा है। अगर टावर सिचुएशन इस तरह की देखिए तो शायद ये आपके साथ भी हो रहा है कि आप भी जल्दी किसी को अपने करीब नहीं आने दोगे। पर मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मैं देख रही हूँ, ये सामने वाले पर्सन के बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं कि कौन आ रहा है, और ये उन्हीं की एनर्जीज होने के बहुत चांसेस है। पर कुछ लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पे आपकी एनर्जी भी ले सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी को, या फिर मतलब वो किसी को, मतलब आपको ही अपने करीब ना आने दे रहे हो, या किसी को भी अपने करीब ना आने दे रहे हो, क्योंकि उनका पास्ट नहीं अच्छा रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ में किसी को खोया है, जिसकी वजह से इनको बहुत मुश्किल हो रही है कि वो किसी को अपने करीब आने दे। इस वजह से भी शायद इस कनेक्शन में रिलेशनशिप का टैग नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनके लिए रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि वो आसानी से ऐसा कोई टैग देना नहीं चाहते, या किसी कनेक्शन में भी आना नहीं चाहते अपने पास्ट के चक्कर में। और यहाँ पे भी है मिसिंग समवन, हो सकता है वो अपने पास्ट से पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाए हैं, जिसका यही रीज़न है कि वो कोई किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड और मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो।
मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को अगर मिलाया गया है तो किसी रीज़न से मिलाया गया है, ठीक है। हमेशा हमेशा प्यार ही नहीं होता। आई नो आप यहाँ पे प्यार देखने के लिए आए हो, पर इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ल्ड एक है, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स चाहता था आप दोनों मिलो, और जो भी आप उन्हें हील करो या ये आपको हील करे। वैसे तो वर्गो बहुत ही अच्छे हीलर माने जाते हैं, बट आप इन्हें हील करें, वो आपको हील करे, ठीक है। ऐसा समथिंग कुछ है यहाँ पे। बैक एंड फोर्थ चेंजिंग योर माइंड, आर बीइंग कन्फ्यूज एंड इमोशनली, ठीक है। हो सकता है आप में से ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने इस तरह का कनेक्शन देखा हो, ठीक है। या फिर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे जब आपसे मिले होंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए या पास्ट में रहना चाहिए। बहुत कंफ्यूजिंग है एंड इमोशनली बहुत कंफ्यूजिंग है ये पर्सन। तो हो सकता है ये बहुत मिक्स सिग्नल्स भी आपको दे और आपको समझ में ना आए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हों उनके साथ। और देखिए आपने देखा होगा ये पहला कार्ड भी क्रॉस रोड आया था, यहाँ पे भी अगेन बैक एंड फोर्थ है, जो कि एक तरह का क्रॉस रोड है यहाँ पर भी, कि इन्हें किस जगह जाना है, कौन सा चुनना है, इनको नहीं समझ में आ रहा। इस वजह से ना ये अटका हुआ कनेक्शन को ही सिचुएशनशिप कहते हैं। ना ही वो पूरी तरीके से रिलेशनशिप बन पाता है, ना ही ऐसा है कि वो एकदम सिंगल है। तो वैसे ही है, इमोशनली कंफ्यूज, डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना इनको, एंड फ्लाइंग हाई, फीलिंग इन्फैचुएटेड एंड हैविंग एन इंटेंस अफेयर। तो मे भी हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है वो सिचुएशनशिप में जाए बट रिलेशनशिप तक ना पहुंच पाए, ठीक है। उसको नाम ना दे, पर एक दूसरे से अट्रैक्शन होना, एक ऑब्सेशन होना, वो हो सकता है। रेडिएंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्म टुगेदर, येस। वो मैंने इमोशनल सपोर्ट की बात की ना, क्योंकि जब दिल टूट जाता है तो एक होना चाहिए जो हमें समझे उस समय पे, वो अंडरस्टैंड भी दिखाए। एंड वर्गोस ऐसे ही होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। एंड द फ्यूचर, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप। फिलहाल हो सकता है कि आगे ये चीज़ें बढ़ें, पर अभी जो जब आप इनसे मिलोगे एंड चीज़ें सिचुएशनशिप की तरफ से शुरू हो, ज़्यादा वो चांसेस हैं। विश ग्रांटेड टू बिकम अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल, येस। हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल हो जाए आगे जाके कि आप लोग एक फेरी टेल कनेक्शन इसे बना पाओ, ठीक है। लेकिन याद रखिए स्टार्टिंग हमेशा सिचुएशनशिप से ही होगी आपके कनेक्शन की, ठीक है। और हो सकता है आगे चल के आप उसको रियल करने की कोशिश करो। मेन सोल, लव विद पर्पस, हील एंड कंपैशन, इनको उस समय पर एक्चुअली यही चाहिए और वो चीज़ें आपसे मिल रही होंगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप। कभी कभी जब टूटा हुआ इंसान होता है ना, तो कभी कभी आप उसकी नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब करने लगते हो। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है, और ये कनेक्शन आपका इनके साथ अगर आप चाहते हो बना रहे या टूटे ना, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। कभी कभी शायद अपनी बातों से ये आपको हर्ट भी करते, क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं है, वो खुद ही वुंडेड है, वो आपको क्या देगा रिटर्न में, वुंड्स, ठीक है। तो कोशिश करिए कि एक बाउंड्रीज आप ही रखी हो हेल्दी, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ों को या फिर आपको इग्नोर करना होगा, जो कि जब आप जानते हो कि ये ऑलरेडी ऐसी दौर से गुजर चुका है सामने वाला पर्सन। ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। सच में मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन मिलेगा ये किसी तरह के पिंजरे में रहेगा, ठीक है, और ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आया हुआ होगा, ठीक। और इसको उसमें से आज़ादी चाहिए, और इतना आसान नहीं होगा, बट शायद आपके साथ मिलकर रहकर ये कोशिश करे। आप दोनों के कनेक्शन में आप बेबी स्टेप ही लोगे, इस वजह से ही ये थोड़ा स्लो जाएगा और बहुत पेशेंस के साथ ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, बट आगे जाके ब्यूटीफुल होने के चांसेस है। ऑन द मूव, मूविंग अवे, आर गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी, या तो फिर आगे जाके आप में से कुछ लोग, देखिए अगेन आप बैक बॉटम की एनर्जी चूज वाइजली है, ठीक है। कंसिडर लॉन्ग टर्म इशू बिफोर यू कमिट। देखो ये अब आप दोनों का डिसीजन होगा कि आप दोनों को इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग दिखाई दे रहा है इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग होगा या तो यहाँ से मूव ऑन कर ले, कुछ लोग तो या तो मूव ऑन कर लेंगे इस कनेक्शन से हील होने के बाद, ठीक है, या तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक। ये अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा उस समय कि क्या है आपका आपके पार्टनर के साथ उस समय पे कनेक्शन कैसा है और क्या चल रहा है, ठीक। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। यहाँ पे हर बार इस कनेक्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक मोड़ पे आके खड़े हो जाओगे जहाँ पे आपको एक सही डिसीजन लेना होगा इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। और जब आप दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो बात करके एक सही कनेक्शन लेना ज़रूरी है। और चूँकि सामने वाला अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि उसने पास्ट में इतने डिसीजंस लिए होंगे जो गलत हो चुके हैं अब उसके लाइफ में, कि वो अब
आगे एक नया डिसीजन लेने में घबरा रहा है और उसको समझ नहीं आया उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में अगर उसने रिलेशनशिप में धोखा खाया है तो यहाँ पे हो सकता है वो एक अच्छे डिसीजन ना ले पाए, लेकिन अगर आप उनको समझ रहे हो और आप उनको गाइड कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए, तो हो सकता है कि आप उनको एक सही रास्ता दिखा सकते हो, इसलिए शायद आप उनसे मिलो, टकराओ, ठीक। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। ओके, 2 ऑफ वैंस, जो कि मैंने कहा कि इस कनेक्शन में बेबी स्टेप या फिर पेशेंस रख के बहुत चलना पड़ेगा, ठीक है। द हर्मिट, वर्गो के लिए हर्मिट कार्ड हमेशा ही आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्गो सिंगल्स ही मिलते हैं, ठीक है, या वो भी लाइफ में धोखा खाए होते हैं, क्या ही कहें। उनको लव, वन साइडेड लव बहुत होता है, ठीक है। एक ना एक बार लाइफ में उनको वन साइडेड लव हुआ होगा, नहीं तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप में गए हों। वर्गो अगर आप ऐसा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी तो देखिए, ठीक है। तो आप दोनों का मिलना समझ लीजिएगा यूं ही नहीं है, मिले हो किसी रीज़न से मिले हो, ठीक है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी देखा है, ठीक। और या तो आप दोनों भी, जैसे कि आप देख रहे हो एंजल्स की ब्लेसिंग आप दोनों को मिलते दिखाई दे रही है, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझोगे। एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेसिक है किसी कनेक्शन के लिए कि आप में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये भी होगा कि या तो आप धोखा खाओगे, ठीक है, और या मतलब वो इंसान धोखा खाया हुआ आएगा, या तो ऐसा भी होगा कि कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट आप दोनों को भी देखनी होगी। पर यहाँ पे जो कि एक अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी, वो इस कनेक्शन को बरकरार रखेगी। साथ ही साथ इस कनेक्शन में हीलिंग है, ठीक है, कमिटमेंट है, फ्रेंडशिप है, जो कि आप देख रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। शायद सामने वाला आपसे दोस्ती करने में या कमिटमेंट देने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो जैसे लग रहा है एक इंटरेस्टेड होगा तो एक सामने वालों को धक्का देके दूर करेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि ये इंसान ऑलरेडी हमने देखा ये गार्डेड है, इतने आसानी से करीब नहीं आने देगा आपको। तो सबसे पहले आपको इनके साथ बहुत विनम्र, बहुत ही अच्छे से दोस्ती करना, उसके बाद ही आप इनके करीब जा पाओगे, वरना नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से किसी को अपने पास आने नहीं देते या रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि इनके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, तो पहले इनकी हीलिंग की ज़रूरत है, तो इनको हील होने का वो स्पेस दे, जैसे वो हील हो पाए उसके बाद आप इनके साथ कोई कनेक्शन के बारे में सोच सकते हो। और जब आप इनको सुनोगे ना तो आप समझोगे कि इनका डर क्या है, क्योंकि जब कोई पर्सन किसी बहुत बेकार कनेक्शन से बाहर आता है तो वो एक डर लेके आता है अपने अंदर, और जब वो आपसे मिलेगा वो अपने डर को ज़रूर बताएगा कभी ना कभी कि मुझे इस तरह का डर है, मैं नहीं चाहती मुझे आगे ऐसा कुछ मिले, ठीक है। तो आप वो समझ सकते हो कि उसे किस चीज़ से डर लगता है, कि वो चीज़ आप ऐसा करो ही मत जिसकी वजह से वो आपसे दूर जाए या भागे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग वर्क को। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।